हरे कृष्णा। भगवत गीता के आज के इस श्लोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भगवत गीता के अध्याय 7 से श्लोक संख्या 10 ले रहे हैं। आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धि बुद्धिर्मतमास्मि तेजस तेजस्विनामहम्। भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। अर्थात कृष्ण ही सभी चर तथा अचर जीवों के प्राणदाता हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत आता है, चाहे वो चर हो या अचर। चर अर्थात जो चल फिर सकते हैं, यानी मूवमेंट कर सकते हैं, एक प्लेस से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जैसे कि मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि। अचर अर्थात कि जो चल नहीं सकते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे ये चल फिर नहीं सकते हैं। कृष्ण देखा जाए तो कृष्ण ही समस्त पदार्थों के क्या है? बीज। समस्त कारणों के कारण भी हैं, जैसा कि ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में गाया है। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वैदिक साहित्य में कहा गया है कि परब्रह्म से ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है और वही परब्रह्म समस्त वस्तुओं के उद्गम है, यानी कि स्रोत हैं। ये परब्रह्म कौन है? आइए जानते हैं। यहाँ जो ब्रह्म शब्द का उपयोग हुआ है उसका अर्थ ब्रह्मा नहीं है, ये जानने योग्य है। ब्रह्म जो सभी के उद्गम है, अर्थात ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवी देवताओं के स्रोत हैं। वो परब्रह्म परमात्मा और कोई नहीं, हमारे प्यारे श्री कृष्ण हैं। तो परब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण। भगवत गीता के अध्याय 10 के 8वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते। अर्थात भगवान कहते हैं यहाँ कि मैं ही समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु भगवान से ही उद्भूत है। भगवान कहते हैं ये प्रत्येक वस्तु जो है वो सब कुछ किससे उद्भूत है? ये मुझसे उद्भूत है, यानी आई हुई है। पर नास्तिक लोग भगवान के कथन पर विश्वास नहीं करते हैं। कुछ का तो ये भी कहना है कि भगवत गीता में कृष्ण ने अपनी बड़ाई की है, कितनी प्रशंसा की है। अगर वो भगवान है तो उन्हें इतना बड़ाई करने की क्या जरूरत है? एक बार ऐसा ही हुआ था कि एक व्यक्ति प्रभुपाद जी से मिलने आया हुआ था। यह मैंने एक प्रवचन में सुना था। प्रभु जी बता रहे थे कि ऐसी घटना घटी थी कि एक व्यक्ति प्रभुपाद जी से मिलने आया और प्रभुपाद जी से बातें कर रहा था। बातों बातों में उसने प्रभुपाद जी से कहा कि कृष्ण अगर भगवान है तो अपनी इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? भगवत गीता हम उठा कर देखें तो उसमें बस उन्होंने अपनी प्रशंसा ही की है। पढ़ेंगे तो देखेंगे बस वो कह रहे हैं मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सब कुछ वो इस तरह कह रहे हैं। तो अगर भगवान है तो इतना बोलने की क्या जरूरत है? सबको पता चल ही जाएगा आप भगवान हैं। इस पर प्रभुपाद जी ने उस व्यक्ति को पूछा आप क्या करते हैं? उस व्यक्ति ने कहा मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी का CEO हूँ। प्रभुपाद जी ने उससे कहा नहीं, तुम तो उस कंपनी में प्यून हो। इस पर उस व्यक्ति ने सोचा शायद प्रभुपाद जी बूढ़े हो जाने के कारण ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, तो एक बार उसने फिर कहा
कि मैं उस कंपनी में CEO हूँ। इस बार भी उसकी बातों को प्रभुपाद जी ने अनसुना किया और बोले, आप प्यून हो। इस पर तो वो नाराज होते हुए बोला, मैं CEO हूँ और कुछ नहीं हूँ, मैं प्यून नहीं हूँ, मैं CEO हुई हूँ। प्रभुपाद जी उसे फिर अनसुना करते हुए बोले, नहीं नहीं, आप प्यून हो। इस पर वह व्यक्ति गुस्से में बोला, मैं CEO हूँ, यह मैं जानता हूँ क्योंकि ये मेरी पोस्ट है। मैं किसी कंपनी का अगर CEO हूँ तो ये मुझे पता है। इस पर प्रभुपाद जी बोले, ठीक उसी तरह जिस तरह आपको पता है उसी तरह भगवान को भी अपनी पोस्ट पता है। आपके जैसे लोगों को उनके बारे में ज्ञान नहीं है, इसीलिए भगवान ने भगवत गीता के द्वारा उनका इम्पोर्टेंस समझाया है कि भगवान का हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंस है। और आप जैसे लोगों के मानने न मानने से उनका महत्व खत्म नहीं हो जाएगा। वेदों में कहा गया है, ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र, अर्थात कृष्ण ही भगवान है। क्योंकि सारी वस्तुएं कृष्ण से उत्पन्न हैं, अतः वे सबों के मूल कारण हैं। सारी वस्तुएं चाहे वो आध्यात्मिक हो या भौतिक, चाहे वे चर हो अथवा अचर, सभी उनके अधीन हैं, पर वे किसी के अधीन नहीं हैं, न ही उनकी आसक्ति किसी में है। कृष्ण से ऊपर कुछ भी नहीं है और कृष्ण से बढ़कर भी कोई परम नियंता नहीं है। जीवों के अच्छे या बुरे गुण भी कृष्ण द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। हम जो भी अच्छा या बुरा देखते हैं उसका मूल कौन है? वो है सिर्फ श्री कृष्ण। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो कृष्ण में स्थित न हो। सारी वस्तुएं जो भिन्न रूप से संसार में स्थित हैं, ये सारी कृष्ण से ही उत्पन्न हैं। हमें श्री कृष्ण को सामान्य मनुष्य नहीं समझना चाहिए, और जो उन्हें सामान्य मनुष्य मानते हैं और भगवान की लीलाओं को सामान्य मानकर उसे कॉपी करने की चेष्टा करते हैं, ऐसे लोग मूर्ख और पापी होते हैं। कुछ तो ऐसा भी कहते हैं, हम तो बस मन की सुनते हैं, मन जो कहे वही सच होता है, क्योंकि मन में तो ईश्वर बसे हैं। इतना उन्हें समझ में आता है कि मन में ईश्वर बसे हैं, लेकिन फिर भी गलत काम उनका रुकता नहीं है। अब उस पे वो क्या तर्क देते हैं, सुनिए। मन में ईश्वर बसे हैं, इसलिए अगर हम मन की सुने तो अर्थात हम ईश्वर की सुन रहे हैं, ऐसा वो लोग मानते हैं। मतलब कि मन की सुनकर अगर कोई कर्म करे तो उसे पाप नहीं लगेगा, ऐसा उनकी सोच है, क्योंकि वह तो भगवान करा रहे हैं, ऐसा वो लोग सोचते हैं। ऐसा सोचकर वो क्या करते हैं, अपनी मनमानी कार्य करते हैं। मतलब मनमानी ढंग से वो जो कानून के खिलाफ या कहें कि जिसको करने से हमें पाप लगेगा, पाप तुल्य कार्य करने से भी वो लोग हिचकते नहीं, वैसे भी वो कार्य करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि उन्हें विभिन्न कष्टों से गुजरना भी पड़ता है। आइए एक कहानी सुनते हैं। कहानी है एक पंडित जी की, जिनका नाम था मटकू मिसर। एक्चुअली मिसर मीन्स मिश्रा है टाइटल, लेकिन गांव में इसका अपभ्रंश यूज होता है, जिसको मिसर कहते हैं। इनकी एक बड़ी ही खासियत थी, वह थी कि इनकी नजर हमेशा दूसरों की चीजों पर बनी रहती है। वह चाहे जिसके घर से सामान चुरा लाते थे, पर बिना चोरी किए, मतलब मनमाने ढंग से वो किसी के घर में भी घुस जाते थे और सामान उठा लेते थे, लेकिन उसे वो चोरी नहीं मानते थे। उनके चोरी करने का ढंग बड़ा ही अनोखा था। किसी के घर चादर पर
गेहूं सूख रहे होते और घर का दरवाजा बंद होता, मतलब कि दरवाजा ऐसे ही बंद है, उसमें ताला नहीं लगा है, तो वो क्या करते कि वो दरवाजे पर जाकर कहते, घर, ओ भाई घर, मैं दरवाजा खोल सकता हूँ क्या? और फिर स्वयं ही घर की तरफ से स्वीकृति भी दे देते और कहते, हाँ पंडित जी खोल लो, आप कोई बाहर के आदमी थोड़े ही हो। मटकू मिसर इस तरह दरवाजा खोलकर आंगन में पहुंच जाते और कहते, घर, ए भाई घर, मैं क्या 5 सेर गेहूं ले लूं क्या? और फिर स्वयं उत्तर देते, हाँ हाँ क्यों नहीं, 5 या 6 सेर ले लो। इस तरह से पंडित जी गेहूं लेकर दरवाजा बंद करके चलते बनते। अगर कभी पकड़े जाते तो कहते, भैया मैंने कोई चोरी तो नहीं की, घर से पूछकर ही ले जा रहा हूँ। सुने घर में यदि मतलब घर में अगर कोई नहीं है, किसी का कुर्ता खूंटी पर दिख जाता, खूंटी यानी कि दीवार में पहले लोग कपड़े टांगने के लिए कील ठोकते थे, या फिर जनरली क्या करते थे, वो लकड़ी या बांस का टुकड़ा दीवार में वो ठोक देते थे और उसी के ऊपर वो कपड़े टांगते थे। मटकू मिसर ने क्या कहा कि खूंटी में जो लटक रहा था कुर्ता, उससे वो पूछते हैं, कुर्ते, अरे ओ कुर्ते, मैं क्या तुम्हारी जेब से 10 रुपए निकाल लूं? तो फिर वो खुद ही स्वीकृति देते और कहते, 10 क्यों, जरूरत है तो 20 ले लो। और ऐसा कहकर पंडित जी 20 रुपए लेकर चल देते। लोग मटकू मिसर की इस आदत से बड़े परेशान थे। एक तो वे पंडित जी, दूसरे उनका ईमानदार बनने का तर्क। लोग कुछ नहीं कह पाते और इधर पंडित जी का साहस बढ़ता जा रहा था। पंडित जी बड़े सवेरे ही उठते और अपनी दिनचर्या से निवृत्त होकर बाग में घुस जाते और बाघ से कहते, बाघ, अरे ओ बाघ, मैं 2-4 अमरूद तोड़ लूं क्या? फिर स्वयं स्वीकृति देते, कहते, ले लो पंडित जी, 2-4 क्या 5-10 किलो जितना चाहिए वो ले लो, ये बाग तो आपका ही है। पंडित जी अपनी इच्छा अनुसार अमरूद तोड़कर बाल्टी में भर लेते। सुबह जल्दी का समय होता था, बाग के रखवाले सोए पड़े होते। ऐसा वे प्रायः रोज करने लगे, यानी पंडित जी का ये रोज का आदत बन गया कि रोज जाके वो अमरूद तोड़ लेते। अब रखवाले परेशान हो गए थे, वे रात भर जागते, पर आधी रात होते ही उन्हें नींद आ जाती। पंडित जी का काम बगैर किसी बाधा के पूरा हो जाता था। रखवाले एकदम परेशान हो गए। उन्होंने एक रात किसी भी प्रकार से न सोने की ठानी। वे चोर की ताक में लग गए। पंडित जी ठीक समय पर बाग में आए और उन्होंने सदा वाला अपना प्रश्न बाघ से किया, अरे बाघ, अरे ओ बाघ, मैं 2-4 अमरूद तोड़ लूं क्या? फिर स्वयं स्वीकृति देते हुए बोले, तोड़ लो पंडित जी, 2-4, 5-10 जितने चाहिए उतने तोड़ लीजिए। यह कहकर पंडित जी अमरूद तोड़कर बाल्टी में रखने लगे। रखवाले जगे हुए थे। रखवाले देखकर बोले, आज पकड़ा गया चोर। पंडित जी ने उनकी तरफ आश्चर्य से देखा और कहा, कौन चोर, कैसा चोर? रखवाले कहते हैं, आप कोई कह रहे हैं। पंडित जी बोले, तुम मुझे चोर कैसे कह सकते हो, मैं चोर नहीं हूँ। तो बोले, आपने ही तो अमरूद तोड़े। तो उन्होंने कहा, मैंने पहले बाघ से अनुमति ले ली थी, इसके बाद अमरूद तोड़े हैं। मैंने कभी भी बाघ से पूछे बिना अमरूद नहीं तोड़े। रखवाले बोले भी तो क्या बोले, लेकिन फिर उन्होंने क्रोध लाते हुए कहा, कहीं बाघ भी बोलता है? तो पंडित जी बोले, हाँ, उसने मुझे परमिशन दी थी। रखवालों को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन वो पंडित थे इसलिए रखवाले उन्हें कुछ बोल नहीं पाए। उन्होंने कहा, जाओ, आज तो तुम्हें छोड़ देते हैं, आइंदा ऐसी हरकत मत करना।
पंडित जी को तो अमरूदों से मतलब था, लेकर चले गए हैं, पर उन्हें तो चोरी की आदत पड़ी थी। तो रखवालों की चेतावनी के बावजूद वे अगले दिन फिर से बाग में पहुंच गए। रखवाले जगे हुए थे। उन्होंने पंडित जी को बाघ को प्रश्न करने से पहले ही अपनी गिरफ्त में ले लिया। वे जानते थे कि यह रोज का चोर है, कल जरूर आएगा। अतः उन्होंने पंडित जी को सबक सिखाने के लिए एक तरकीब सोची थी। वे पंडित जी को लेकर बाग में बने कुएं के पास गए। वहां उन्होंने पहले से ही एक टोकरी में चारों ओर से रस्सी बांधकर रख छोड़ी थी। पंडित जी की तरह रखवालों ने बाघ से कहा, बाघ, अरे ओ बाघ, पंडित जी को इस टोकरी में बिठा लें क्या? फिर अपने आप ही स्वयं रखवालों ने कहा, हाँ बिठा लीजिए, और बिठाना ही क्या, इन्हें कुएं में लटका भी दो। रखवालों ने पंडित जी को टोकरी में बिठाकर कुएं में लटका दिया। पंडित जी बोले, मुझे छोड़ दो। इस पर रखवालों ने कहा, हमने बाघ से पूछ लिया है। कुएं में लटकी टोकरी पानी तक पहुंची। अब पंडित जी घबराने लगे, क्योंकि ठंड का महीना था, उन्हें ठंडी भी लगने लगी थी। रखवाले फिर से बोले, अरे कुएं, पंडित जी को 2-4 डुबकी लगवा दी क्या? फिर रखवाले स्वयं उत्तर देते हुए बोले, क्यों नहीं, 2-4 ही क्यों, 15-20 डुबकी लगवा ही दो। ठंड का महीना था, रात्रि का चौथा पहर था, और इस चौथे पहर में जब पंडित जी को कई डुबकियां लगवा दी गई, तो पंडित जी हा 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 करते रहे, पर रखवाले डुबकियां लगाना बंद नहीं किए, जब तक कि उनकी बोलती बंद न होने लगी। जब उनकी बोलती बंद होने लगी, तो रखवालों ने उन्हें कुएं से निकाल लिया। सर्दी के कारण उनके दांत बज रहे थे। पंडित जी कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। रखवालों ने मटकू मिसर के कपड़े पहनने के लिए दिए। फिर उन्होंने क्या किया कि आग जलाकर मटकू मिसर यानी पंडित जी को तपाया। तब कहीं जाकर पंडित जी सामान्य हुए। उस दिन से पंडित जी ने ईमानदार ढंग से चोरी करनी छोड़ दी और कमाकर खाने लगे। देखा जाए तो हमारी हालत भी मटकू मिसर जैसी ही है। हम भी जीवन को जीने में मनमानी करते हैं, भगवान के आदेशों का पालन नहीं करते हैं। हमें भी मटकू मिसर की तरह जब भवसागर की लहरें दुख के सागर में गोते लगवाती हैं, तो अनन्य दुख भोग कर हम भी पाप में जीवन को त्याग कर भगवान की शरण लेने की सोचते हैं। हमें पूर्ण ईमानदारी के साथ सारे पाप कर्म को छोड़ प्यारे मनमोहन श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करते हुए अपना सर्वस्व कृष्ण को समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम समर्पण करेंगे तो कृष्ण हमें बुद्धि प्रदान करेंगे, जिसके द्वारा हम उन्हें पूर्ण रूप से पा सकेंगे। समस्त जीवों के प्राण प्रदाता श्री कृष्ण को पाना ही हर जीव का धर्म है। इसीलिए हमें भगवान को पाने के लिए भगवान के द्वारा बताए गए कार्यों को करना चाहिए। आज की इस भगवद गीता के इस श्लोक को मैं यहीं विराम देती हूँ। अगले रविवार को फिर एक नए श्लोक के साथ मैं ऑडियो द्वारा आप सबके समक्ष उपस्थित होंगी। हरे कृष्णा।